वर्षों की सरकारों की पूरी नीतियां ही सांप्रदायिक रही हैं। एक भी बार मीडिया इस पे क्यों नहीं बोला है? इस पे क्यों नहीं बोला है? नहीं, वो तो यानी कब्रिस्तान को पैसा मिले और शमशान घाट को ना मिले, कन्या विद्याधन मुस्लिम कन्याओं को मिले लेकिन हिंदू कन्याओं को ना मिले, एक भी बार क्यों नहीं आपने इस पे उंगली उठाई? सरकार ऐसी बेईमानियां करती है तो वो भी गलत है। की है, इसका जवाब अखिलेश, मैं कह रहा हूं ना, की है, पूछना चाहिए था आपको अखिलेश यादव से। वो अगर ऐसी कोई सरकारें करती वो भी गलत है। और योगी जी आप भी एक तरफा जब करेंगे हिंदू, मैं एक तरफा नहीं कर रहा हूं। हमने कहा हम अहिल्याबाई कन्या विद्या योजना के अंतर्गत स्नातक तक की शिक्षा सभी बालिकाओं को देंगे। सभी बालिकाओं का मतलब जाति मत और मजहब कहीं नहीं आता है। उत्तर प्रदेश की सभी बालिकाएं उससे कवर होंगी, कोई एक जाति विशेष की नहीं होंगी। हम विकास की बात करते हैं, हम दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के माध्यम से बिजली देंगे, तो बिजली देने के बाद जाति मत और मजहब में कहां आड़े आ रही है? हमने कहा सबका विकास होगा, हमने कहा सबका साथ होगा। अगर हम सबकी समृद्धि और सबकी सुरक्षा की बात करते हैं तो हम सांप्रदायिक हो गए, और अगर आप दलित मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं या यादव मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं तो वह सेकुलर हो गए। ये दोहरापन समाप्त होना चाहिए। योगी जी एक सवाल मैं जनता से लूंगा, लेकिन आपने सबका साथ सबका विकास अच्छा जुमला है और प्रधानमंत्री मोदी का भी नारा है, लेकिन सबका साथ सबका विकास में 371 सीटें उत्तर प्रदेश में बीजेपी बांटती है और उसमें अगर एक मुस्लिम भी नहीं है, जिस मुस्लिम की आबादी यूपी में 18 से 20% है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है सबका साथ सबका विकास कहना और अगर किसी को टिकट न देना या आपको उम्मीदवार नहीं मिलेंगे तो उसके क्या मायने हैं। इसका जवाब लूंगा, लेकिन कुछ लोग हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं। जी माइक दिया जाए। हेलो योगी जी, मेरा नाम अशोक प्रताप राय है। मैं आपसे दो चीज जानना चाहता हूं। एक, जिस तरह की आपकी राजनीति है और जिस तरह की ओवैसी साहब की राजनीति है और दोनों तरफ के लोगों को भड़काने की राजनीति है, हमारा भारतवर्ष एक बहुत शांतिप्रिय देश रहा है। आप दोनों लोग अगर संन्यास ले लें तो आपको नहीं लगता है कि इस भारतवर्ष के ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा? आपने बहुत अच्छी बात कही है। ये बात आप कश्मीर में जाके समझाते, आपको एक उपदेशक के रूप में हम लोग कश्मीर भेजते, बहुत अच्छा होता। कश्मीर में आपके उपदेश बहुत प्रासंगिक होते और कोई सवाल? पत्थरबाजी कम हो जाती है। आप जिन हिंदू हितों की बात कर रहे हैं उनमें से बहुत से हिंदुओं को, जैसे मैं भी हिंदू हूं, बहुत से हिंदुओं को लगता है कि राम मंदिर की याद आप लोगों को सिर्फ चुनाव के वक्त आती है। तो क्या आपके लिए राम मंदिर का मुद्दा सिर्फ चुनाव लड़ने का एक जरिया है, मुद्दा है, या इसके बारे में आप लोग अभी कुछ करेंगे? नहीं, हम लोग करेंगे। मैं कल ही रायपुर में राम मंदिर का उद्घाटन करके आया हूं। भगवान राम का ननिहाल है और भगवान राम के ननिहाल में राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, और ज्योतिषीय जो गणना है वो ये बताती है कि भगवान राम के ननिहाल में मंदिर का निर्माण अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगा। लेकिन योगी जी जो उन्होंने सवाल, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। मंदिर भी बनेगा और समय आने पर तारीख भी बताएंगे। लेकिन योगी जी ये जो सही कहा उन्होंने सवाल पूछा कि राम मंदिर की बात चुनाव के ठीक पहले होने लगती है। जैसे अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, केशव मौर्य जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से आ गया कि उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार दो तो राम मंदिर बनाएंगे। जैसे बहुमत की सरकार मिलकर सब 2/3 विधायक जाकर वहां सीधे मंदिर बना देंगे। जब आपकी केंद्र में बहुमत की सरकार है, जब बड़े नेता बात करते हैं तो कानून तय करेगा, लेकिन जब चुनाव आता है तो आप हो या केशव मौर्य फिर राम मंदिर के तो धैर्य रखिए। मैं समझता हूं राज्य सरकार की बड़ी भूमिका है। 1986 में जब अयोध्या में राम जन्मभूमि का ताला खुला था तो कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि लॉ एंड ऑर्डर को आप बनाए पाएंगे? राज्य सरकार ने लिख के दिया। मैं श्रद्धांजलि दूंगा स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी को, जिन्होंने उस समय राम मंदिर के इश्यू को लेकर के, और स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी को, जिन्होंने 89 में अयोध्या से कांग्रेस के चुनाव प्रचार का शुभारंभ किया था। और मैं धन्यवाद दूंगा राहुल गांधी को कि राहुल गांधी अपने पिता का अनुसरण करते तो संभवतः कांग्रेस की दुर्गति नहीं होती। सवाल वो नहीं है स्वामी जी, सवाल ये है जैसे आपने कहा कि राज्य सरकार की भूमिका होती है, तो एक में सुन लीजिए, राज्य सरकार की भूमिका अगर होगी तो एक अमित शाह ने जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कुछ देर पहले मैनिफेस्टो जारी किया, कुछ दिन पहले आप भी मंच पर थे। उस मैनिफेस्टो में बहुत सारे वायदे हैं, वही वायदे पूरा करते करते शायद 5 साल में पूरा ना हो, तो आप वो वायदे पूरा करेंगे जो मैनिफेस्टो में दिया, या जाकर मंदिर बनवाने जाएंगे वहां जहां कानूनी मामला कोर्ट में? मंदिर भी बनेगा और ये विकास के सारे कार्य भी होंगे। हमारा विकास कार्य जाति मत और मजहब से ऊपर उठ करके होगा।